तो शौकत साहब, ये तो हुकूमत के अपने इत्तेहादी जिनकी सपोर्ट से हुकूमत बनी, उन्हीं को इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर आपको तो उनसे कहीं ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इस बजट के बाद। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्या राय है? ज़ाहिर है एक टैक्सेस से भरपूर ये बजट है, टैक्सेस की एक भरमार तनख्वाहदार तबके पर और दीगर तमाम चीज़ों पर कर दी गई है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कैसे देखा इस बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये बजट टोटली IMF का बजट है। ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। भाई, मुस्लिम लीग के दूसरे लोगों को कहाँ पे एतमाद में लिया गया? पार्लियामेंट में बजट आता है, उसके बाद डिस्कशन होती है, पूरा एक मशावरती अमल होता है, लेकिन कोई मुशावरत नहीं हुई। उनको तैयार चीज मिली है, ये आपने पेश करना है, उन्होंने पेश कर दिया। और ये हम बहुत पहले से कहते रहे हैं कि ये जो बजट आएगा, आपको पता लग जाएगा कि महंगाई क्या होती है। और लोग जो है ना, लोग पहले से ही लोग परेशान हैं, और थोड़ा बहुत पेट्रोल सस्ता करके या रोटी में 16 रुपए के बजाय 15 रुपए करके आप ये समझते थे कि लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे और लोग भूल जाएंगे कि जी अब तो महंगाई जो है वो वाकई कम हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो IMF की शराइत पे हुए हैं, जो शराइत मिल रही है IMF से, वो उनको पूरा करने के लिए ये भरपूर। साहब, ये IMF की जो आप बात कर रहे हैं ना, IMF के दबाव की, उनकी शराइत की, तो IMF की शर्त ये भी है कि आप अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं, उसमें एग्रीकल्चर भी शामिल करें, उसमें रियल एस्टेट भी शामिल करें, उसमें रिटेल सेक्टर भी शामिल करें। हुकूमत ये नहीं कर पा रही है। अगर ये IMF का बनाया हुआ बजट होता तो फिर तो हुकूमत इन सेक्टर्स को भी उस टैक्स नेट में शामिल कर लेती। देखें, उसमें वजह है ना। देखें, उन सेक्टर के लोग जो है वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये तो हम बहुत पहले से कहते रहे हैं। देखिए, ये एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि जी हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। एग्रीकल्चर में हमने बड़ा वो बम्पर क्रॉप हुआ है, तो एग्रीकल्चर वालों के साथ इन्होंने हशर क्या किया है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये आपस में इनके बड़े इख्तिलाफात चल रहे हैं। जिस तरह मेरे भाई ने कहा, देखिए हमें यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी बजट होता है ना, उसमें ये लोगों को उम्मीद मिलती है कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट आएगी मुल्क के अंदर, और उस इन्वेस्टमेंट से जो है ना, पाकिस्तान के जो मईशत है वो बेहतर होगी, और फिर आवाम की जिंदगी में कोई खुशगवार तब्दीली आएगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जो इस वक्त हालात हैं उससे बदतर होते जा रहे हैं। अब आवाम जो है, जितनी गर्मी बढ़ेगी, इतने लोग सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज होंगे। बहुत सारे अब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लास 4 मुलाजिमीन से लेके सारे जो वो हैं, वो सारे इस चीज के खिलाफ निकले हैं। आखिर उनको किस चीज की सजा दी जा रही है? देखिए, अगर आप बिजली महंगी हो रही है, तो महंगे मंसूबे किसने बनाए थे? या तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, या मुस्लिम लीग के दौर में IPPs जो अब जान ही नहीं छूट रही है उनके। आप बिजली बनाए या ना बनाए, आपने उनके पूरे करके देने हैं। सही। तो ये जो आपके दौर में भी वो सिलसिला फिर चलता रहा, वो उस पे रिविजिट हो नहीं सका मामला। वो तो कोई डिस्टर्ब और नहीं करता। ये जो सेक्टर्स हैं जिनको ये हुकूमत ना पहले टैक्स नेट में ला सकी, ना अब ला पा रही है, वो उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी टैक्स नेट में नहीं ला सकी अपने 4.25 साल दौर में। देखिए, पौने 4 साल दौर था, ठीक है, हम मानते हैं। 3 साल दौर में हमने, हमारा कोरोना भी रहा है ना, ये भी आप देखें कि 2 साल हमने कोरोना से जंग लड़ी है। और कोरोना के बाद जो कुछ किया हमने, जिस तरीके से हमने जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में हमने मराहत दी, जिसकी वजह से एकदम रोजगार लोगों को मिला और कारोबार में तेजी आई, तो वो भी तो एक हिकमत अमली होती है ना। और हिकमत अमली की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बेहतर होती गई, प्रोडक्शन बढ़ गई। लेकिन आज आप देखें कि प्रोडक्शन कम होती जा रही है, हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए कुछ है ही नहीं।